हेलो दोस्तों, हमने लिया है 30 डेज का लाइव ट्रेडिंग चैलेंज, जिसमें कि हम अपने 20,000 कैपिटल को 30 दिन के अंदर 2 लाख में कन्वर्ट करने का हमने 2 लाख में कन्वर्ट करने का टारगेट रखा है। और आज हमारे चैलेंज का डे 19 है, 19वां दिन है भाई। और आज की इस वीडियो का हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है कि आज के दिन हमारा कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस हुआ, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सेकंड टॉपिक रहने वाला है कि जो हमने ट्रेड किया था उसके पीछे का लॉजिक क्या था, उसके हमने लेवल कैसे डिसाइड किए थे, किस तरह से हमने ट्रेड को प्लान किया था। तो वीडियो इंटरेस्टिंग प्लस इन्फॉर्मेटिव दोनों ही होने वाला है, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए। बाकी अगर आप भी हमारे साथ इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा इंडिया एक्सचेंज का लिंक दिया है, वहां पर जाके आप अपना अकाउंट खोल सकते हो और क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका एक फायदा ये हो जाएगा कि आपका जो भी ब्रोकरेज है उस पर आपको लाइफ टाइम के लिए 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो भाई अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें कहाँ ट्रेड प्लान करना, मतलब हमने क्या ट्रेड किया आज का, क्या हमारा प्रॉफिट है, क्या लॉस है, और कहाँ हमें ट्रेड प्लान करना था। ठीक है, तो ये हमारा कल हमने जब मार्केट का एनालिसिस किया था, लगभग यहाँ कहीं था मार्केट। ओके, यहाँ कहीं मार्केट था, 8-9 बजे के आसपास हमने रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ कहीं मार्केट था। तो हमने बताया था, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ हमने ट्रेड कहाँ प्लान करना था, मैंने क्या बोला था आपको कल। तो मेरा ये था, मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे है, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इसके नीचे है मैं सेल करूंगा, और इसके ऊपर है मैं बाई करूंगा। और मैंने एक चीज बोली थी, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, गुड ब्रेकआउट देता है, तो मैं कैसे बाई करूंगा, 10 क्वांटिटी के साथ, यानी कम क्वांटिटी के साथ ऊपर के लिए जाऊंगा, जो कि मेरा पहला टारगेट ये हो जाएगा, सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो मार्केट में वो कंडीशन बनी नहीं, तो हमने ऊपर का ट्रेड किया नहीं। दूसरा मैंने क्या बोला था, मैं डाउन के लिए यहाँ तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट आएगा, रेजिस्टेंस के पास आएगा, तो मैं ट्रेड करूंगा। यहाँ कहीं मुझे ट्रेड मिलेगा, इस लेवल के आसपास कहीं ट्रेड मिलेगा, तो मैं 10 क्वांटिटी के साथ जाऊंगा। और इस लेवल पर अगर ट्रैप करके नीचे आता है, यहाँ नेगेटिव प्राइस दिखाता है, तो मैं 20 अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो एग्जैक्ट जहां पर हमने जो ट्रेड प्लान किया था, मार्केट वहीं पर आया, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया। ओके, देखो ये आप देखोगे, ये नेगेटिव, एक सेकेंड, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाया मार्केट ने यहाँ पर। इसको मैं रिफ्रेश करके थोड़ा भला कर लेता हूँ, तब सही दिखेगा। एक सेकेंड, ये दिक्कत कर रहा है अभी। ओके, अब देखते हैं। ठीक है, देखो ये एक बड़ी कैंडल आई, इसको इवनिंग स्टार, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, अब सही आएगा। ये जो कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल, देन उसके बाद एक जो है डोजी कैंडल, उसके बाद ये जो कैंडल बनी है, ये इसके 50% के नीचे क्लोज की है। इस वाले कैंडल स्टिक के पैटर्न को बोलते हैं इवनिंग स्टार, ठीक है। अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में पता नहीं है, किस तरह की होती हैं, कैसे बनती हैं, तो मैंने ऑलरेडी जो ट्रेडिंग का पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको ऊपर में आई लिंक में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप देख सकते हो, या आप चैनल पे जाओगे तो प्ले स्टोर में जाओगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा बेसिक टू एडवांस जो ट्रेडिंग कोर्स, तो आप उस कोर्स को देख लेना। आपको कैंडल स्टिक, प्राइस एक्शन, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। वो जो कोर्स है वो तो फ्री में मैंने यूट्यूब पे डाला, ये इसी कोर्स को मैं जब मैं लाइव में सिखाता हूँ, मतलब प्रीमियम कोर्स देके लाइव क्लास कर लेता हूँ जूम पर, तो इसी कोर्स का मैं 10,000 रुपये चार्ज करता हूँ, और मैं ऑफलाइन भी सिखाता हूँ। अभी मैंने बंद कर रखा है 8-9 महीने से, इसी कारण बस मेरा मतलब पर्सनल इशू थे, तो उस चक्कर में मैंने बंद कर रखा है। तो ये कोर्स बहुत वैल्यूएबल आपके लिए रहने वाला है, तो आप जाके देख लेना, ठीक है। अब आते हैं बात कि ये नेगेटिव प्राइस बना, तो हमारा मैं ट्रेड क्या करता, ये जैसे रिटेस्ट करता, मैं वेट करता हूँ रिटेस्ट का, देन एंट्री यहाँ कर लेता, ठीक है। और हमने कल कहाँ बताया था, लगभग यहाँ पर मैंने कि इसके आसपास, एग्जैक्ट जिस लेवल को मैंने बताया उस पर तो आएगा नहीं, लेकिन यहाँ तक भी आया है, लेकिन हम यहाँ ट्रेड करते हैं तो थोड़ा हाई रिस्की ट्रेड रहता है, ठीक है। और हम क्या, मैंने बोला था 10 क्वांटिटी के साथ मैं जाऊंगा और स्टॉप लॉस रख दूंगा ये वाला, लेकिन जब मुझे यहाँ प्राइस एक्शन मिल गया, इस वाले लेवल पे मिल गया, तो मैं यहाँ ट्रेड कर लूंगा, 10 क्वांटिटी के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि अभी भी यहाँ से चांस हो सकते हैं कि मार्केट ऐसे करके ऊपर आए, और दोबारा से इनको ट्रैप, मतलब इनको इस वाले लेवल पे जाके बायर को इनवाइट करे और फेक ब्रेकआउट दिखा के दोबारा से नीचे आए, तो ये चांस भी हो सकते थे। तो मैं 10 क्वांटिटी के साथ यहाँ पर मैं ट्रेड करता, इस तरह से ये मेरा ट्रेड प्लान होता। ठीक है, कल का मैंने बता दिया कहाँ मैं प्लान करना था, उसी लेवल के पास आया है, ये मेरा स्टॉप लॉस रहता। तो अभी के लिए देखते हैं हमारा क्या जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बनने वाला था इस सेटअप से। ठीक है, ये हमारा टारगेट था, ये थोड़ा नीचे आ गया है, मैं यहाँ कर लेता हूँ इसके बीच में। तो अगर आप देखोगे तो इसमें हमारा 1:13-14 के आसपास का रिस्क रेशियो बन रहा है। अभी के लिए देखिए हमें कितना बन रहा है, अगर पहला हमारा टारगेट रहता तो कहाँ रहता, लगभग इस सपोर्ट का मैंने रखा था पहला टारगेट, अभी के लिए देखोगे लगभग
तो मैं अभी का दिखा देता हूँ कितना बन रहा है अभी के लिए। तो अभी के लिए 1:4 का जो हमारा डिस्काउंट रेशियो होता है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अगर ये कैंडल यहाँ क्लोज करती है तो या तो हम बुक कर सकते थे, वरना ये हमारा पहला टारगेट था, यहाँ पे ये था पहला। अभी के लिए क्योंकि कल मार्केट जब यहाँ था तो हमने कोई सपोर्ट यहाँ पे देखा नहीं था, लेकिन अब देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से रीटेस्ट कर सकता है, लेकिन रीटेस्ट कैसे करेगा, जैसे कि यहाँ पे आया नीचे आया है, देन रुका है, देन नीचे आया है, सेम ऐसी पैटर्न बनेगा। यहाँ पे या तो यहाँ तक ये रिटेस्ट करेगा, या कहीं तक रिटेस्ट करेगा, ये जो कैंडल है ना ये जो बनी है, यहाँ तक रिटेस्ट करेगा देन नीचे आ जाएगा, या फिर यहीं पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा देन फिर से ये नीचे आएगा। तो इस तरह से अभी नीचे और आने वाला ये चांसेस हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 100% है, लेकिन 90-95% चांसेस है कि इस तरह से और नीचे आएगा ये। ओके, और कहाँ तक आ सकता है, पहला टारगेट हमारा रहने वाला है ये वाला। और यहाँ तक हम अपना डिस्काउंट रेशियो देखें तो लगभग 1:8 का, यानी कि जहाँ पे हमारा 4 का है तो यहाँ पे 1:8 का, तो यहाँ पे 50% हमारा टारगेट आ चुका है। अगर हम इस वाले लेवल के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, यहाँ का मैंने प्लान करने की बोला था। और वहीं पर अगर मैं अपना एसएल ये वाला रखता हूँ तो उसके हिसाब से हमारा 1:4 के आसपास का डिस्काउंट रेशियो स्ट्रेट में मिलने वाला था। ओके, तो 1:4 का इसमें हमारा डिस्काउंट रेशियो मिलने वाला था। अभी के लिए देखोगे तो अब लगा के देखोगे इसको तो ये हमारे लिए 1:2 यानी कि 50% का टारगेट हमारे इसमें मिल चुका है। तो इस तरह से हमने ट्रेड प्लान किया था और अकॉर्डिंगली हमारे चल रहा है। अभी क्या करेंगे, हमारे लिए देखो अगर हमने यहाँ ट्रेड किया होता तो हम क्या करते, यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस अभी के लिए लगा देते, क्योंकि ये हमारे लिए स्विंग बन चुका है। मार्केट जाएगा, इसके नीचे रहेगा, यहाँ तक आएगा बेशक कोई दिक्कत नहीं आ जाए, लेकिन इसके नीचे रहता है तो मार्केट में नीचे नेगेटिविटी रहेगी, मतलब शॉर्ट करने की ज्यादा चांस रहेंगे। लेकिन इसके ऊपर चला गया तो कट जाएगा, तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ का लगा देते जो कि हमारा 1:1 का मिल जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से देखोगे तो 1:1 से थोड़ा सा कम है, बट जो हम इस वाले जो प्राइस के हिसाब से ट्रेड करते उसके हिसाब से हमारा 1:2 के आसपास का ये डिस्काउंट रेशियो होगा, क्योंकि यहाँ तक 4 का आ रहा है तो यहाँ तक 2 के आसपास का हमारा डिस्काउंट रेशियो मिल गया है। तो यहाँ पे हमारी रिस्क फ्री एंट्री होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर ये ट्रेड मुझे मिलता है तो मैं लंबे समय के लिए होल्ड मतलब होल्ड करूंगा। तो आपको पता चल गया कि आज के दिन हमारा मतलब कल से कोई ट्रेड नहीं प्लान हुआ था, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और बनना था तो यहाँ बनना था, और जब यहाँ मार्केट कहीं था उस टाइम पर मैं जो है एक्टिव नहीं था मार्केट में, तो मैं एक्सेस नहीं कर पाया। और यहाँ जब कहीं मार्केट था तब मेरा प्लान बनना था यहाँ ट्रेड करने का, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि यहाँ से मेरा डिस्काउंट रेशियो मैनेज नहीं होता। पहला टारगेट मैं ये रखता, अगर मैं यहाँ एंट्री करता तो मेरा मुश्किल से मुझे कितना मिलता, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ एंट्री की होती, यहाँ तक मैं जब मार्केट आ गया था तो मैं था, और यहाँ मुझे पता थी कि मार्केट नीचे आएगा, बट मैं यहाँ का ट्रेड नहीं कर सकता था। 1:2 के और 3 के आसपास का मिल रहा है, जो कि मैं नहीं लेना चाहता इस तरह की एंट्री, ठीक है। ये मेरा पहला है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है अभी मार्केट में, ये मेरा है, ये फाइनल टारगेट नहीं है मेरा, इसके बाद ये है, ठीक है। यहाँ तक 1:4 का, लेकिन यहाँ तक थोड़ा बहुत रिस्की है, मतलब यहाँ से ऐसे रिसर्च करेगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें मतलब अभी हो सकती हैं इसमें, कई कंडीशन बन सकती है। फाइनल टारगेट मेरा लगभग, एक सेकेंड, हाँ हाँ, पहला टारगेट ये था मेरा और दूसरा टारगेट मेरा ये होने वाला था इसमें। 1:5 के आसपास का मुझे मिलता अगर मैं ये वाला डिस्काउंट रेशियो फॉलो करता। वहीं पर मैं इसके अपने जो सेटअप पे एक्टिव होता तो इस तरह से मुझे मिलता, तो 1:13-14 के आसपास का मुझे डिस्काउंट रेशियो मिल जाता, जो कि मेरे लिए काफ़ी था। और ये मेरे लिए मतलब फाइनल टारगेट नहीं था, और मेरे लिए इसके लिए नीचे है एक, ये तो 1 आवर के टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट हमारा बना था वो है। एक और मेरा टारगेट है, जो कि मैंने अब आपको बोला था, ये वाला मेरा टारगेट ये रहने वाला है। ये वाला जो सपोर्ट है, यहाँ तक का मैंने टारगेट बोला था, ये तो हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है। लेकिन वनडे के टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पर जैसे हम ट्रेड कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा ये वाला सपोर्ट रहने वाला है। और ये यहाँ तक का मैंने बोला था निकाल के कि यहाँ तक मार्केट नीचे आ सकता है, जैसे कि यहाँ से जा रहा है, यहीं से मैंने लगाया था, तो हम इसको क्या कर देंगे, थोड़ा सा अब यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ तक का टारगेट जो अपना देख सकते थे। तो इसके हिसाब से देखोगे तो लगभग मेरा यहाँ तक 1:, भाई साहब 31 का रिस्क रेशियो मिलता हमें, जैसा ये एसएल है उसके हिसाब से 1:30। मतलब अभी तक मैंने इतने ट्रेड किए भी नहीं है, अभी तक मुश्किल से मुश्किल मैंने कितने ट्रेड किए होंगे, 16 दिन हो गए ना। तो 16 दिन में आई थिंक मुझे लगता है कि मतलब 17-18-19 दिन हो गया आज। 19 दिन में मुझे लगता है कि मैंने 10 से 12 ट्रेड किए होंगे। तो 10-12 ट्रेड का लगा सकते हो कि कितना इसमें में मिल सकता है। अच्छा, अब आप मॉनिटर करना है इस ट्रेड को, ठीक है, आप मॉनिटर करना है इस ट्रेड को। अभी हमने क्या कर दिया है, 1:2 के आसपास हमने लगा दिया रिस्क रेशियो। अगर अगर इस वाले उसके हिसाब से जा रहे हैं तो 1:4 तक ये आ गया है, 1:4 से भी ज़्यादा आ गया है। पर अगर हम यहाँ लगा दें तो लगभग 1:2 के आसपास का हमारा लग गया होता है इसमें, मगर हमने यहाँ ऐसे लगा के छोड़ दिया है इसको। हम क्या करेंगे, अभी स्विंग देखेंगे ना, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, वो वाले स्विंग को हम अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे आएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर शिफ्ट नहीं करेंगे पहले, क्योंकि मार्केट यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन जब इस लेवल पे आएगा ना
तो यहाँ से ये बाइंग दिखाएगा अच्छी खासी, क्योंकि ये सपोर्ट बन चुका है, तो यहाँ से बाइंग दिखाएगा, तो इनको ट्रैप जरूर करेगा। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो इनको ट्रैप करेगा और इस वाले स्विंग पे हमें निकाल देगा। ठीक है, ये चांसेस हो सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमारा 1:2 का रिस्क रेशियो हमारा लगा हुआ है, हम वहीं का एक्स्ट्रा एसएल लगे रहने देंगे। अगर मार्केट यहाँ तक भी आता है, यहाँ पर 1:4 के आसपास का हमें दे देता है, और ये हमारे लिए सेफ एंट्री हो जाएगी, क्योंकि जब मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा ना, इस लेवल के नीचे, इसको तो ये क्रॉस कर देगा, इसके नीचे आएगा ना, तो अगर हम यहाँ का एसएल लगाते हैं, तो क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, अभी सपोर्ट है, तो रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक नहीं आएगा फिर मार्केट, यहाँ तक अगर आ भी गया तो फिर हमारा मतलब ऊपर चला जाएगा, नीचे नहीं आने वाला है। अगर यहाँ तक नहीं आया, नीचे ही जाना होगा, तो ऐसे करके कैसे भी करके घूम फिर के ये यहाँ तक आ ही जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से टारगेट है। अगर हमारा हमारे लेवल के हिसाब से टारगेट देखोगे तो लगोगे ये आने वाला है। इन दोनों के मैं बीच का कर देता हूँ, सपोर्ट है, इन दोनों के बीच का कर दिया है मैंने। तो 1:40, तो जितने ट्रेड लिए उसके 3 गुने का प्रॉफिट एक ट्रेड में आ सकता है। और ये ट्रेड मतलब जो गोल्डन ट्रेड होते हैं ना, जैसे ये वाला ट्रेड है भाई, ये हर एक कोई नहीं कैच कर पाता ये ट्रेड। ये जो पूरा मोमेंटम है, जो इतना मोमेंटम मैंने लगा रखा है, इतना ही मोमेंटम है, इसको कैप्चर करने के लिए देखो कितने दिन लग सकते हैं हमें। ये 28 तारीख से आया था, और कितने तारीख तक आया था, 31, 28, 29, 30, 28, 29, 30, 31, 4 दिन। 4 दिन में हमें टारगेट मिलने वाला है लगभग। 3 से 4 दिन में हमें टारगेट मिलेगा। यहाँ पे भी अगर मार्केट यहाँ से चला गया ना अभी, तो इसको 3 से, जैसे यहाँ पे टाइम लगा है 3 से 4 दिन का, तो ये प्राइस नहीं बोल रहा कि इतना समय यहाँ से भी ये लगा सकता है। जल्दी भी आ सकता है, मतलब 3 दिन में भी आ सकता है मिनिमम। ठीक है, और एक दिन में या 2 दिन में तो नहीं आएगा, मिनिमम 4 दिन में आ लगी, तो यहाँ पे 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी, या 5 दिन भी, ये होता है। तो 4 से 5 दिन में, 3 से 5 दिन में यहाँ तक ये आ जाएगा। इस तरह से हमें होल्ड करना पड़ेगा ये ट्रेड। बट आप रिवार्ड देख सकते हो कि रिवार्ड कितना है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया रिवार्ड है। अगर ये इस तरह का हम जो ट्रेड कर पाते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी हमारा बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं कह रहा था, ये मैं कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा, क्योंकि मुझे ये ट्रेड को लंबा लेके जाना था। अगर यहाँ ट्रैप करके आता जैसा कि मैंने बताया, इस लेवल के नीचे आ गया, तो इनको तो ट्रैप कर सकता है, लेकिन यहाँ तक नहीं जाएगा। अगर यहाँ तक चला गया तो फिर हमारा जो है ऑब्जर्वेशन, जो है ट्रेड को ऑब्जर्व करने का, मार्केट रीड करने का, वो गलत हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे गलत हो जाएंगे, तो हमारा 1:2 और 1:4 के आसपास का यहाँ जो भी टारगेट हमें मिल जाएगा, हम लेके निकल जाएंगे, वो भी हमारा बुरा नहीं है। 1:4 का भी हमारा कोई बुरा नहीं है, तो हम वो लेके निकल जाएंगे। तो इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे ये बताने वाला था, जैसे मार्केट ने यहाँ तक आया, ठीक है, इसने रेजिस्टेंस बना दिया, मार्केट नीचे आ गया, मार्केट ने दूसरा यहाँ पे इम्पल्सिव वे बनाई, यहाँ रेजिस्टेंस बना दिया, मार्केट नीचे आ गया। अब देखो, तो मार्केट ने फिर से नीचे आया, यहाँ पे बहुत देर रुका है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया है, इनको ट्रैप किया है, निकल गया, सेलर आए, देन फिर से बायर आने लगे, बायर आने लगे। जो सेलर आए थे उनका एसएल काट के गया, देखो यहाँ तक आया ना, एसएल काट के नीचे आ रहा है। तो यहाँ से नीचे आने के चांसेस, इसलिए मैं बोला था इस लेवल के आसपास मिलेगा, तो मैं यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के ले लूंगा। दूसरा मेरा रह जाएगा, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, फेक ब्रेकआउट देता है, तो मैं डाउन पर ट्रेड करूंगा। तो इस तरह से मेरे ट्रेड प्लान होने वाले थे। तो ये हमारा ट्रेड अभी ऑब्जर्वेशन के बेस पर चल रहा है। मैंने एंट्री नहीं की है, एंट्री क्यों नहीं की है मैंने आपको बता दिया कारण, कि यहाँ पे मेरा जो है एसएल और जो है रिस्क और रेशियो कम आ रहा था, मतलब एसएल ज्यादा आ रहा था, रिस्क और रेशियो कम आ रहा था, इस वजह से मैंने एंट्री नहीं ली है। बाकी यहाँ पे मुझे चांस मिल रहा था, मतलब लेने का। रिटेस्ट का ही मैं कह दूंगा, इसको रिटेस्ट ही मानता हूँ इस वाले को मैं। इसको बोलते हैं जो है टाइम का करेक्शन। अगर ये ऐसे करके सीधा बैक जाता यहाँ तक बहुत फास्ट, यानी कि 2-3 कैंडल में यहाँ तक जाता, देन उसके बाद ही नीचे आ जाता। अगर यहाँ कहीं ये फास्ट आता रिटेस्ट करने के लिए, इसके 50 और 60%, जैसे ये है ना पूरा आया है, तो इसका 60% निकाल लेते हैं, वहां तक रिटेस्ट करने आ सकता है, 50 से 60%। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फिबोनाची लगाकर किस तरह से निकालते हैं। ये फिबोनाची मैंने लगाया यहाँ से। अगर आपको फिबोनाची की सेटिंग चाहिए जो मैंने लगा रखी है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसकी सेटिंग दे दूंगा। ठीक है, बता दूंगा मतलब इसको किस तरह से मैंने सेट किया है। तो ये 50% के लेवल से नीचे आया है, और ये 60% तक गया है लगभग। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से आया था ना, यहाँ से लगाएंगे, अभी आ गया ना ये तो, अभी के लिए आ गया। अभी के लिए हम अपना एसएल यहाँ पे और यहाँ पे रख सकते हैं। मार्केट यहाँ आ गया है, तो अपना एसएल यहाँ पे आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, और ये इम्पल्सिव वेव बनेगी। अगर इसके ऊपर निकल गया तो फिर ये ट्रेंड जो चेंज हो जाएगा। तो इसका देखोगे आप, लगभग 50% ही है, यहाँ तक गया है। यहाँ कहीं तक आता मैं ट्रेड प्लान कर लेता, इस कैंडल के आसपास आता, तो मैं यहाँ ट्रेड कर लेता, क्योंकि मेरा जो है थोड़ा सा ही जो है रिस्क और रेशियो मुझे मैनेज करना पड़ता। इससे तो काफी हो गया ना, इससे 50% पीछे आ गया, तो काफी हो गया 50%, समझ रहे। तो मैं यहाँ ट्रेड प्लान कर लेता, यहाँ पर इस वाले लेवल पर 50% के आसपास गया था, वहां तक पहुंचा नहीं, थोड़ा सा पहले से ही आ गया, वरना मैं यहाँ पे भी देख सकता था 50% के आसपास। तो 50-60 के बीच में मैं यहाँ ट्रेड प्लान कर लेता, तो अभी मेरा रिस्क रेशियो अभी अगर 40 का आ रहा तो 30 का मुझे मिल जाता, इस तरह से हो जाता।
तो इस तरह से हम प्लान करते हैं। ओके, देखते हैं अभी क्या क्या होता है। अगर किसी को ट्रेड करना है, जैसा कि मैंने बताया, ये यहाँ तक, इसके आसपास तक रिटेस्ट करने आ सकता है, तो यहाँ कहीं आता तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, लेकिन इसके स्टॉप लॉस है, ठीक है, इस कैंडल के स्टॉप लॉस से ज़्यादा वहाँ का स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, वहाँ का लेंगे तो लंबा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर इसके भी ऊपर जाता तो फिर ये कट ही जाएगा, फिर ये इसका बचना मुश्किल है। अगर इसके ऊपर क्लोज करती है कैंडल, कोई भी ग्रीन कैंडल, तो इसका कटना फिर मतलब 50 से 60% चांस हो जाएंगे, इसका भी असल कट जाएगा, 40% चांस रह जाएंगे अगर इसके ऊपर क्लोज होगी कोई कैंडल के ऊपर, फिर मार्केट नीचे आए। तो ये प्राइस एक्शन ये होता है, ठीक है। बाकी यहीं ये घूमेगा या थोड़ा रिटच करेगा, देन नीचे आ जाएगा। देखते हैं क्या होने वाला है। बाकी हमने ट्रेड में प्लान किया होता तो हम देखते कि हमारा एसएल यहाँ लग चुका होता अब तक, और हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा था, वो कितने का लॉस हो रहा होता, वो आपको दिख जाएगा। मतलब वही हमारी लॉस में तो जाने वाली थी नहीं एंट्री। 1:2, 1:3, 1:4 के आसपास का जो हमें टारगेट मिलने वाला था, हम चाहे तो यहाँ का लगा सकते हैं जहाँ पे हमें 1:4 का मिल रहा है, और यहाँ में 1:2 का मिल रहा है, तो यहाँ का भी लगा सकते हैं, बट इसके कटने के चांसेस हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सपोर्ट से रिटेस्ट में मतलब सपोर्ट से, अब ये हमारे लिए कि इसमें रेजिस्टेंस में बदला है, तो इसके कटने के चांसेस है। यहाँ तक ये स्पाइक मार सकती है कैंडल, या जा भी सकता है मार्केट, लेकिन इसके ऊपर निकल गया तो फिर ये खराब हो जाएगा हमारा ट्रेड। ओके, और हमारे यहाँ पे 1:2 का रिस्क रेशियो बुक हो जाएगा। और ब्रीफिंग चल रहा है आपके सामने, ट्रेड मैंने कोई किया नहीं है। अब मैं आपको हिस्ट्री में दिखा देता हूँ। अभी देखो, अब जब हमारा ही सेटअप बन रहा है, तो कल के लिए मैं ट्रेड आपको क्या ही बताऊँ। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, ट्रैप करता है, फिर से मैं बता रहा हूँ क्या कहाँ प्लान कर लूंगा। अभी तक मैंने बता दिया आपको, मैं आपको कैपिटल भी दिखाने वाला हूँ और ट्रेड की हिस्ट्री भी दिखाने वाला हूँ, तो उससे पहले बता देता हूँ अब मेरा ट्रेड कैसे प्लान होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ कहीं आता है, मतलब यहाँ कहीं के अब तो निकल चुका है, मैं देखूंगा अगर प्राइस इसको ये ट्रैप करता है, इन सेलर्स को ये ट्रैप करता है। वैसे कम चांस है इनको ट्रैप करने के, मुश्किल से मुश्किल 30% चांस है कि इनको ट्रैप करे, 30 से 40% चांस है। 60% चांस है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, और पहला टारगेट ये और ये दोनों टारगेट ये दे सकता है। इस टारगेट के 100% चांस है कि मिल जाएगा, मतलब अगर आया तो नीचे यहाँ से, मतलब वो 70% का हो ना, वो अगर आया तो 100% ये टारगेट मिल जाएगा। और इसके भी चांसेस हैं 80-90% के, ये भी मिल जाएगा। अगर ये मिल गया और मार्केट इस जोन के नीचे क्लोज कर गया बढ़िया रीटेस्ट करके, इस तरह से बढ़िया ब्रेकडाउन करके, तो फिर हमारा ये टारगेट आराम से हमें मिल जाएगा, जो हमारा फाइनल टारगेट है, जो कि 2-3 दिन के अंदर मिलेगा। देखो मैंने बोला था जो भी होगा देखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी मार्केट में यहाँ से जो है एक रेड कैंडल बनना शुरू हो गई है, ये ऐसी जो कैंडल बनती है 15 मिनट का है, तो ये 5 मिनट पर जो बायर ट्रेडिंग करते हैं ना, उनको ट्रैप करने के लिए, बैंक दिखाने के लिए बनती है। एक चीज देखो, मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको, ब्रेकआउट आया, बढ़िया कैंडल बनी ग्रीन, देन उसके बाद मार्केट नीचे आने लग गया, बढ़िया आया आपका मार्केट, देखो देन मार्केट नीचे आने लग गया, बढ़िया ग्रीन पॉजिटिव जहाँ पे प्राइस कर बना, मार्केट नीचे आ गया, बढ़िया ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट नीचे आ गया, ग्रीन कैंडल बनी नीचे आ गया, ग्रीन कैंडल बनी नीचे आ गया, ग्रीन कैंडल बनी नीचे आना चाहिए, ऊपर भी आ सकता है पर क्या नीचे आना चाहिए। तो ऐसे करके हम मार्केट को रीड कर सकते हैं, पीछे से देख सकते हैं, ठीक है, कि मार्केट की किस तरह की चाल चल रही है अभी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पहला ट्रेड मेरा यहाँ पे भी प्लान हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ कहीं आता है तो इस लेवल पे इनको ट्रैप करने के लिए, यहाँ कहीं तक ट्रैप करता है तो मैं यहाँ ही का एंट्री प्लान करूंगा। दूसरा, अगर इसके ऊपर गुड ब्रेकआउट देता है, अब मैं इसको इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, अगर इसके ऊपर गुड ब्रेकआउट देता है तो मेरी एंट्री ऊपर के लिए भी होगी, लेकिन ऊपर के लिए अभी भी मेरी कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा मैं। ओके, अभी भी जो है क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने वाला ऊपर, और नीचे के लिए मैंने आपको बता दिया यहाँ ट्रेड प्लान करूंगा, यहाँ कहीं मुझे मिलता है तो देख लूंगा कि इस तरह का वो डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह का प्राइस बना के इस उस लेवल पर पहुंच रहा है जहाँ हमने ट्रेड प्लान किया है। तो अब मैं आपको अपना ट्रेड की हिस्ट्री दिखा देता हूँ कि मैंने ट्रेड किया है नहीं किया है। आप देख सकते हो 1 नवंबर का ट्रेड है, उसके बाद 2 नवंबर, कल को हमने कोई ट्रेड किया नहीं। आज 3 नवंबर है, तो आज सॉरी, ये 1 नवंबर का है, कल का ट्रेड है मतलब, और आज का हमने कोई ट्रेड किया नहीं है। 2 नवंबर का आप देख सकते हो कोई ट्रेड नहीं है। मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, वैसे नेट नहीं चलेगा, ये बहुत ज़्यादा फिर घूमने लग जाएगा इधर, पर चलो खुल गया, जल्दी दिख जाएगा। हाँ जल्दी 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 कर, ठीक है, खुल गया ना। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो कल का ही ट्रेड है, कोई ट्रेड हमने फिर किया नहीं है। चलो ये मैंने आपको बता दिया, मैंने ये दिखा दिया, उसके बाद में हाँ कैपिटल भी आपको दिखा देता हूँ, तो आपको यकीन हो जाएगा। ठीक है, जो कल कैपिटल था सेम कैपिटल है, और ठीक है ये हो गया अपना। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि हमने ट्रेड कैसे प्लान करना था, और कैसे हमने मतलब हमने ट्रेड प्लान किया था, और क्या हमारे लेवल थे, और हमने ट्रेड किया या नहीं किया। तो हमने ट्रेड नहीं किया, मैंने आपको दिखा दिया, बिकॉज हमारे सेटअप तक गया था ट्रेड बनने के लिए, लेकिन हम उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, तो हम ट्रेड नहीं एग्जिट कर पाए। अभी के लिए मुझे कहाँ ट्रेड लेने वो मैंने आपको बता दिया है।
तो यही था आज का वीडियो। भाई ट्रांसपेरेंट है, जो भी लॉस होता है प्रॉफिट होता है, ट्रेड नहीं किया, जो भी है वो मैं आपको सिखाता हूँ, जेन्युइन तरीके से सिखाता हूँ। तो मेक श्योर आप जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, मतलब मैं अगर जेन्युइन तरीके से कोई चीज़ कर रहा हूँ। और दूसरा क्या है, थोड़ा अच्छा भी लगता है जब ज़्यादा लोगों की हेल्प होती है। अभी 1-2 लोग की हेल्प हो रही है, मैं उसमें भी खुश हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आई थिंक 10-15 लोग, 9-10 लोग, 10-20 लोग ऐसे हमारी वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन एक ऑन एवरेज लगाऊं तो 5 से 10 लोग तो देख ही लेते हैं। तो मेरे लिए वो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक लोग भी देखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ज़्यादा लोगों तक जाती है तो हेल्प होती है, ओके, और खुशी भी होती है अंदर से ही। तो आप शेयर कर देना। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, और हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।